जय श्री कृष्ण। आज दोस्तों, चूँकि ऐसा पर्व है जिस दिन अवतरित हुए थे हमारे श्री कृष्ण। अवतार थे श्री राम का ही, एक त्रेता में थे, एक द्वापर में आए और जन कल्याण के लिए राम आए थे और जगत को तारने के लिए दोबारा कृष्ण बन के आए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, ये उन्होंने कहा। तब तब परमात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और उद्धार करेगा जनमानस का, कल्याण करेगा सबका और पापियों का नाश करेंगे। ऐसा करके परमात्मा ने खुद ही कहा है कि तभी तभी मैं जन्म लूँगा जब जब यहाँ पाप बढ़ जाएगा, जब जब अत्याचारी बढ़ जाएंगे। आज भी काफ़ी अत्याचार बढ़ चुका है। आप आज देख रहे हैं आज के कालखंड में तो अपराधों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। तो आज चर्चा में, आज सत्संग में हम श्री कृष्ण जी का वर्णन थोड़ा सा कर लेते हैं। कृष्ण के संग बैठ जाते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं और उनका अवतार किस लिए हुआ इस पृथ्वी पे, ये इस बात पे सत्संग होगा। थोड़ा चलेंगे अब हम उस द्वापर की तरफ जहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया। जन्मे कहीं और पालन कहीं हुआ। बायोलॉजिकल फादर और नंद बाबा दूसरे पालने वाले। तो इस तरह से तो कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा जन्म और इतना बड़ा अवतरण कि पैदा होती ही जेल तोड़ के भाग लिए। ऐसा कौन कर सकता है एक परमात्मा को छोड़ के। कंस के जो उनके मामा थे बहुत ही अत्याचारी थे और उनके माता पिता को बंदी बना रखा था उन्होंने। कृष्ण जी धीरे धीरे बड़े होते गए और बचपन से ही अत्याचारियों को मारना स्टार्ट किया हुआ था। एक हाथ में बांसुरी थी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था। एक हाथ से मधुर सुर निकलता था तो दूसरी उंगली में अगर चक्र फंस जाए तो विध्वंस कर दें पापियों का। ऐसा चरित्र, ऐसे कृष्ण। और कृष्ण जी ने जब महाभारत हुआ तो कुरुक्षेत्र में विषाद योग है। गीता कृष्ण जी के मुखारविंद से, परमात्मा के मुखारविंद से गीता उपजी और योगी राज कृष्ण ने सुनाई वो गीता केवल इसलिए कि अर्जुन जो विषाद, संशय में फंसा हुआ था, ये करूं या ना करूं। और संशय जहां आ जाता है दोस्तों, वहां सफलताएं असंभव हो जाती हैं। जब तक कि संकित मनुष्य कोई भी सफल कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कार्य किया जाए दोस्तों, उसमें शंका रहित हो। हमेशा अपने अंदर विश्वास रखिए। विश्वास ही देता है सफलता का सूत्र। तो संशय मन में नहीं लाना चाहिए। संशय अंगद को हुआ था उस समय, तो जामवंत जी ने उन्हें मना कर दिया, आप मत जाओ, जहाँ संशय आ जाएगा वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सफलता मिलने का प्रतिशत बिल्कुल कम हो जाता है। तो संशय जब अर्जुन को आया तो विषाद योग जो उन्होंने बोला गीता में, उनका अर्जुन का संशय दूर किया। एक ये भी कहना है कि चूंकि उनका रथ था जो अर्जुन का, उसमें हनुमान जी उनकी ध्वजा में बैठे हुए थे, बजरंगबली महाराज। जब ये गीता का उपदेश चल रहा था, कृष्ण जी सुना रहे थे, उसका विषाद दूर कर रहे थे, उसकी शंकाओं का निवारण कर रहे थे और संसार को दे रहे थे कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन कैसे सफल किया जाए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है परमात्मा के मुखारविंद से निकला हुआ। अगर उसका अध्ययन किया जाए, उसका मनन किया जाए और उसको अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, कहीं असफलता मिलेगी नहीं। ये गीता में ही सार तत्व हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हनुमान जी चूंकि गीता सुन रहे थे तो जोर से हंसने लग गए। हंसे तो कृष्ण ने कहा, ये भाई इस मैदान में ये सुन करके कौन हंस रहा है और इतना अट्टहास कर रहा है इतनी ज़ोर से।
ऊपर देखा तो ध्वजा में बैठे हुए हनुमान जी हंस रहे थे। तो उन्होंने बुलाया, भाई हनुमान जी नीचे उतर के आइए। हनुमान जी नीचे उतर के आए। बोले आप हंस क्यों रहे हैं भाई, और आपको हंसी क्यों आ रही है? क्या प्रभु, जब आपका इसके पहले अवतरण था जिसमें आप राम थे और मैंने आपकी इतनी सेवा करी, इतनी भक्ति करी, हमेशा आपके साथ रहा, कभी आपने मुझको ये नहीं सुनाया, ये नहीं बताया सब कुछ जो अर्जुन को बताए दे रहे हैं आप, ये मुझे क्यों नहीं बताया आपने? इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि प्रभु देखो, इतने दिन साथ रहने के बाद, इतना सेवा करने के बाद मुझे ये सब नहीं सुनाया, इतनी बढ़िया बातें मुझे नहीं बताई, अर्जुन को बताए दे रहे हैं। तो कृष्ण हंसे, मुस्कुराए, बोले कि हनुमान जी, आप तो विषाद का निवारण ही आप करते हैं। किसी को शंका हो जाए तो उसका निवारण आप करते हैं। आपको तो शंका थी ही नहीं, जबकि मेरा जो विषाद था उसको आपने दूर किया। मेरा विषाद तो, हनुमान जी बोले, वो कैसे प्रभु? बोले जब लक्ष्मण जी को लगी शक्ति तो मुझे इतना विषाद हुआ, और मैंने यहाँ तक कह दिया, मुझे लग रहा था कि मैं समुद्र में कूद जाऊँ, क्योंकि भाई अब नहीं मिल सकता, और दुनिया यही कहेगी कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया, ऐसे हैं राम। तो मुझे तो ये लग रहा था कि अब अयोध्या लौट के जाना उचित नहीं है और मैं समुद्र में कूद जाऊँ। तभी तुमने मेरे विषाद का निवारण किया और संजीवनी ला करके मुझे फिर से प्रसन्न कर दिया और फिर से जीने का एक माध्यम दिया। तो मुझे पता है हनुमान जी कि आपको इस उपदेश की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए आपको नहीं दी। और आप कृपया करके जो अट्टहास कर रहे हैं, ये दोनों सेनाएं वैसे ही मर जाएंगी आपके अट्टहास से। आप आराम से जा कर के ध्वज में बैठें और युद्ध देखें। और इस तरह से गीता को दो भागों में उन्होंने बताया, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। तो ये सांख्य योग और कर्म योग के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए तो बहुत समय चाहिए। दो योग का गीता में उन्होंने वर्णन किया और योगी राज कहे गए। योगी राज कैसे? कृष्ण तो बड़े लीलाधारी थे, 16 कलाएँ थीं उनके अंदर, जो कि किसी अवतार की सर्वाधिक कलाएँ थीं। 12 कलाएँ लेकर के राम अवतरित हुए, तो 16 कलाएँ जो अंतिम होती हैं 16 ही होती हैं, और 16 कलाओं के मालिक श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण जी ने एक कथा, कैसे योगी थे? योगी कौन होता है? जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों पे पूरा वश कर ले, जो पूरे वश में रहें, जिनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, वही योगी होता है। और योगी राज जो पूर्णतः अपने बस में कर रखे थे अपनी ज्ञानेंद्रियां और अपनी कर्मेंद्रियां। तो कैसे? एक कहानी है कि एक बार यमुना जी में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी, और उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने हजारियों शिष्यों के साथ यमुना के उस पार आ गए। चूँकि मथुरा में राजा कृष्ण बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से संदेशा भिजवाया कि हम कृष्ण से जाके कहो कि मेरे इतने शिष्य मेरे साथ हैं और सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, प्रसाद की व्यवस्था की जाए, और मैं नहा धो के जब फुर्सत हूँ तो मुझे प्रसाद मिले, मेरे शिष्यों को प्रसाद मिले, सबको तृप्ति हो, ये राजा को जाके बता दो। संदेशा आया। कृष्ण जी मुस्कुराए। एक तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध से डर था कि अगर पूर्ण नहीं हुआ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो वो श्राप देंगे। इसी क्रम में उन्होंने सारी गोपिकाओं को, जितनी भी गोपिकाएं उनकी थीं उनके राज्य में, सबको बुलाया, अपनी रानी रुक्मिणी को बुलाया, और कहते हैं कि रानी, दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, नदी के उस पार हैं यमुना जी के, और उनको अभी एक घंटे में पूरा खाना चाहिए, तो आप तैयार करवाएं ताकि उनके श्राप से, उनके क्रोध से बचा जा सके। ऋषि बहुत
क्रोधी स्वभाव के हैं। रुक्मिणी जी भी जानती थी बहुत क्रोधी हैं। सभी महिलाएं, सभी गोपिकाएं भोजन बनाने में लग गईं। बहुत जल्दी ही 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, एक से एक स्वादिष्ट, और सब ने अपनी अपनी कलाएं दिखाईं। जो जिस लायक, जो जिस में परफेक्ट था, वो उस खाने को बनाया। सुंदर और सुगंधित खाना, स्वादिष्ट खाना बना, 56 प्रकार का खाना बना। उसके बाद गोपिकाएं आईं कि महाराज तैयार हो गया है भोजन, अब भेजने की व्यवस्था कर दें ताकि वहाँ जा सके ऋषि मुनि जी के पास और वो तृप्त हो सकें खा के। कृष्ण बोले, चली जाओ, तुम ही लोग चली जाओ लेके भोजन और परोसिए जाके उनको। तो गोपिकाओं को आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे कह रहे हैं, इतनी नदी बढ़ी हुई है, नदी को पार कैसे करेंगे। उसी संशय में वो फिर से आईं और निवेदन किया। जो उनकी इंचार्ज थी बड़ी वाली, वो आई और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आप कह तो रहे हैं कि हम चले जाएं, बट नदी इतनी जोर बढ़ी हुई है, कोई उस पार नहीं जा सकता। यमुना जी में बहुत भयंकर बाढ़ है। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से कहिएगा कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दे यमुना माँ। उन गोपिकाओं को आश्चर्य हुआ जो उनके साथ दिन रात रास लीला और नृत्य करता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि बाल ब्रह्मचारी हैं कृष्ण, तो यमुना जी रास्ता दे दें। वो हंसी की लगता है आज मरवा डालेंगे, ये बहा देंगे हमें नदी में, ऐसा झूठ मूठ के वो कर रहे हैं। और उन्हें बड़ा शक था, शंका थी, संशय था। गोपिकाओं को डरते डरते नदी किनारे पहुंची और यमुना जी के पैर छूने के बाद बोली, माँ यमुना जी, अगर हमारे राजा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दें ताकि हम उस पार जा सकें और ऋषि को तृप्त कर सके भोजन दे के। आश्चर्य हुआ उन सबको देख के कि मार्ग खुल गया, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। आश्चर्य से भरी हुई सारी गोपिकाएं उस पार गईं। ऋषि की पंगत लगी और ऋषि महाराज ने खाया, सबको परोसा गया, स्वादिष्ट व्यंजन था। सारे चेले शिष्य जितने भी थे वो प्रसन्न हो गए, वाह कृष्ण जी आपने क्या बनवाया, कृष्ण के राज्य में इतना सुंदर भोजन, दिव्य भोजन था। कृष्ण जी वैसे ही देव, और उनका भोजन उनके रसोइयों ने बनाया, उनकी रसोई में बनाया भोजन की दिव्यता खा करके वो शिष्यगण सारे बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं दुर्वासा ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दुर्वासा ऋषि बोले, जाओ अब तुम लोग, बहुत ही सुंदर है, बोल देना कृष्ण से मैं प्रसन्न हूँ भाई, बहुत सुंदर भोजन करवाया उसने, तृप्त हो गया मन। तो गोपिकाओं ने कहा कि महाराज आ तो गए हैं हम, लेकिन अभी नदी बहुत बढ़ी हुई है, वापस जाने में का मार्ग नहीं है, अब आप बताएं प्रभु हम जाएं कैसे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, जैसी आई हो वैसे चली जाओ। तो बोले आए कैसे हो, किस साधन से आए हो यहाँ, उस पार से आए हो तो कैसे आए। तो उन्होंने अपनी सारी घटना जो कृष्ण ने उनको कही थी और उन्होंने ऋषि मुनि जी को बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो जाके यमुना जी से कहना कि हे यमुना, अगर दुर्वासा घास फूस खा के जिंदा रहता हो तो मुझे मार्ग दे दो, हम लोगों को मार्ग दे दो। अब उन्हें घोर आश्चर्य हुआ गोपिकाओं को कि जो अभी अभी हमारे सामने इतना सारा खाना खा गए, 56 प्रकार के भोजन में से सब कुछ खाया उन्होंने, और कह रहे हैं कि यमुना जी मार्ग देने। अब उनसे तो बच गए थे कृष्ण जी से, लेकिन अब कैसे बचेंगे। अब तो ऋषि जी ने सामने सामने कांड कर दिया है, देखिए खा के भी कह रहे हैं तिनका खाते हों। खैर
संकेत मन से फिर पहुंची किनारे और यमुना जी से बोलें कि अगर दुर्वासा ऋषि तिनका खा के जिंदा रहते हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। मार्ग मिल गया। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब वो पहुंची योगी राज श्री कृष्ण जी के पास और अपने आश्चर्य को बताया और उनसे उत्तर मांगा कि प्रभु इसका उत्तर अवश्य दे दें कि ये हुआ कैसे। तो कृष्ण बोले ये योग है और मैं मन से आज भी ब्रह्मचारी हूँ। जो तुम लोगों के साथ में ये रास करता हूँ वो मेरा ब्राह्म मन है, मेरा अंतर मन हमेशा ब्रह्मचारी रहा है, इसलिए तुमको रास्ता मिला। वही ऋषि जी के साथ है। ऋषि दुर्वासा जी कभी भी किसी उनसे स्वाद पूछा जाएगा तो स्वाद नहीं बता पाएंगे उस खाने का। वो तिनके के समान ही खाते हैं, घास फूस के समान ही खाते हैं। योगी राज हैं, योग द्वारा खाते हैं। वो देखने में तो लगता है कि भोजन किया, बट वो भोजन नहीं होता उनका। यही है आज की कथा कि भाई अपने अंतर मन से जो किया जाए वही आपको फलित होता है और बाहरी मन का तो सब बाहर बाहर है। इसलिए जय श्री कृष्णा। योगी राज श्री कृष्ण की जय। उनके जन्मदिन की आपको सबको बधाई और जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।